गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। बच्चों आज हम सबक नंबर 6 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? गारो। तो चलिए बेटा बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। ओके। गारो मेघालय सूबे की एक अहम कबायली ज़ात है। गारो लोग मिजाज से अमन पसंद, मेहनती और कुदरत से प्यार करने वाले होते हैं। क्या बेटा आपने समझा? यानी गारो जो होते हैं, गारो लोग जो इस कबायली लोग होते हैं, ये बहुत अमन पसंद होते हैं, लड़ाई झगड़ा इन्हें पसंद नहीं होता है, बहुत मेहनती होते हैं और इन्हें नेचर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है। ठीक है। इसी गारो माशरे की दो अहम शख्सियात हैं, जापा जलिनपा और सुख पाबुंगीपा। ये बेटा दोनों याद कर लीजिएगा। ठीक है। कौन है? जापा जलिनपा और सुख पाबुंगीपा। ठीक है। और मुआशरा, गारो मुआशरा इन दो अजीम शख्सियतों को बड़ी अकीदत से याद करता है, बड़ी अकीदत से याद करता है। आगे चलते हैं बेटा। गारो लोग मेघालय में कैसे बस गए, इसके बारे में एक कहानी मशहूर है। कहा जाता है कि हज़ारों साल पहले गारो कबीले के बुजुर्ग जलिन, क्या है बेटा? जलिन और तिब्बत की वादियों में, सॉरी बेटा यहाँ पे थोड़ा सा वो हो रहा है, ये चीन पढ़ेंगे हम यहाँ पे। ठीक है। बुजुर्ग चीन और तिब्बत की वादियों से, कहाँ से बेटा? चीन और तिब्बत की वादियों में इधर उधर घूमते फिरते थे। जहाँ खाने पीने की चीज़ें मिल जाती थी वहीं ठहर जाते थे। जब खाने की किल्लत बेटा होती है, कभी होती थी तो नई जगह की तलाश में निकल पड़ते थे। ये खाना बदोशी वाली कैफियत कब तक रही, उनका अंदाज़ा कोई लगा नहीं सकता। बेटा खाना बदोशी का मतलब क्या होता है? ऐसे कबायली जो कोई इनका मुस्तकबिल, कोई घर नहीं होता, कोई मुस्तकबिल नहीं होता, कभी ये घर नहीं बनाते, 2 महीना यहाँ रहे, 3 महीना यहाँ रहे, मतलब ऐसे करते रहते। जैसे आपने बंजारा नाम सुना होगा ना, वही होते हैं ये। आगे चलते हैं बेटा। खाने की तलाश में भटकने के अलावा गारो कबीले को ख़राब मौसम, जंगली जानवरों से भी मुकाबला करना पड़ता था। उसकी वजह से गारो लोग बहुत परेशान रहते थे। कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता था बेटा? देखिए, खाने की तलाश में भटकने के अलावा गारो कबीले की ख़राब मौसम, जंगली जानवरों से भी मुकाबला करना पड़ता था। आगे चलते हैं। उन्हीं दिनों गारो मुआशरे में जापा जलिनपा और सुख पाबुंगीपा का जन्म हुआ था। क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इन दोनों ने अपने कबीले के लोगों की तकलीफ़ों को देखा और समझा। उन्होंने कबीले के लोगों को इस हालत से निकाल कर कहीं अच्छी जगह ले जाने का क्या किया बेटा? आगे चलते हैं। फैसला किया। दोनों ने कबीले के लोगों को इकट्ठा किया और बताया कि वो उन्हें एक खूबसूरत मुकाम पर ले जाएंगे। कबीले के लोग उनकी बड़ी इज्जत करते थे। उन्होंने उनकी बात मान ली। कहा जाता है कि जलिनपा और बुनकीपा इतने निडर और बाअसर थे कि जंगलों के खूंखार जानवर उनकी आहट सुनकर भागने लगते थे। वो खतरनाक तूफानों में भी सही रास्ता और समत मालूम कर लेते थे। रात में भी उन्हें अपने साथियों की रहनुमाई करने में भी कभी परेशानी नहीं होती थी। अपनी गैर मामूली सलाहियतों के बिना पर वो पेश आने वाले ख़तरात का अंदाज़ा कर लेते थे और अपने कबीले को मुसीबतों से बचा लेते थे। ऐसे थे कौन बेटा? ये देखिए, जलिनपा और बुनकीपा। ठीक है। ये दो नाम याद रखिएगा आप, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन में पूछा जाए आपसे। इसी तरह सारे गारो एक साथ मिलकर हिमालय की तराई को पार करते हुए ब्रह्मपुत्र नदी की, कौन सी नदी की? ब्रह्मपुत्र नदी की वादी की जानिब बढ़े। अपना सामान, घोड़े, जानवर वगैरह अपने साथ लेकर चल रहे थे। कभी महीनों चलते रहे, कहीं कहीं बरसों ठहर जाते थे। मुद्दतों इसी तरह सफ़र करते रहे, हिमालय की वादियों में घूमते रहे। जलिनपा और बुनकीपा अपने साथियों को हमेशा आगे बढ़ने की तरगीब दी, यानी आइडियाज़ देते रहते थे। बरसों की तकलीफ़ और वो सफ़र के बाद गारो कबीला आसाम के मैदानी जंगलों में आ पहुँचा। कहाँ आ पहुँचा बेटा? आसाम के मैदानी जंगलों में। कहा जाता है कि उनका पहला पड़ाव कूच विहार के जंगल में पड़ा। ठीक है। उस ज़माने में कूच विहार आसाम के राजा का कब्ज़ा था।
उसने गारो कबीले को आगे बढ़ने से रोक दिया। गारो कबीले पहले ही अमन पसंद थे, उसने लड़ाई का रास्ता नहीं अपनाया। जलिन और पुनकीपा ने आसाम के राजा से बातचीत करके उन्हें समझाया और राजा उन्हें रास्ता देने के लिए राज़ी हो गया। उसी की शादी एक गारो लड़की से करवा दी गई और उसी तरह माहौल खुशगवार हो गया। कुछ लोगों की राय है कि ये वाक़या पहली सदी कब्ल मसीह का है। आज कूच विहार का इलाका मगरबी बंगाल में शामिल है। कहा जाता है कि गारो कबीले के लोग कूच विहार में बस गए थे। आज भी कूच विहार आसपास के इलाके में गारो कबीले के लोग आबाद हैं। तो बेटा उम्मीद करती हूँ कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। आगे देखते हैं क्या है बेटा। अब जलिनपा और बुनकीपा ने अपने कबीले को गारो पहाड़ियों की वादियों में चलने की सलाह दी। ये वादी बेहद खूबसूरत थी। यहाँ के पहाड़ी झरने, जंगली फूल, फल फूल, जड़ी बूटियाँ, जानवर, परिंदे माहौल के बेहद खूबसूरत बने थे। ज़मीन भी जरखेज़ थी। जरखेज़ थी मतलब बेटा उपजाऊ थी, यानी कुछ भी लगा दो तो उग जाता था। इसलिए उन्होंने वहीं बसने का फैसला लिया। आज ये इलाका गारो कबीले की असल रिहाइश इलाका बन गया है। गारो कबीला उसे मुक़द्दस ज़मीन मानता है। मुक़द्दस बेटा यानी कि बहुत ज़्यादा अक़ीदत जिस पे रखते हो, बहुत ज़्यादा मुक़द्दस ख़ास ज़मीन बन गई थी उनके लिए। गारो शुरू से ही कुदरत के मुख्तलिफ़ वसाइल की तलाश को ही अपना शौक़ मानते थे। जंगलों में घूमना, फल फूलों, अनाज, जड़ी बूटियों की तलाश करना, ठीक है। खेती के लिए ज़रखेज़ ज़मीन की पहचान करना ये शुरू से ही पसंद रहा है। ज़रखेज़ यानी उपजाऊ ज़मीन की बेटा। आज भी गारो कबीले के लोग अपने रवायती हुनर को कायम रखते हुए गारो कबीला और गारो तहज़ीब हिंदुस्तान की शान है। तो बेटा उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। अल्फाज मायनी आप ज़रूर पढ़ेंगे क्योंकि ज़ख़ीरा अल्फाज बढ़ाना है, तो अल्फाज मायनी हमें ज़रूर से ज़रूर पढ़ना है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। नीचे लिखे हुए अल्फाज कुछ दिन आपको बुलंद आवाज़ में पढ़ना है। मुआशरा, खूंखार, क़ब्ले मसीह, ब्राह्मण पुत्र, रिहाइश, तरग़ीब, मुक़द्दस। ओके बेटा, आगे चलते हैं। अच्छा, गौर करने वाली बात ज़रूर आपकी चैप्टर में दिए रहती है, उसे ज़रूर पढ़ा करिए बेटा कि जैसे इस सबक में हिंदुस्तान के एक कबीले का बयान है। आम तौर से कबायली अलग थलग ज़िंदगी गुजारने के आदी होते हैं और अपने कबीले के अलावा दूसरों से मिलना जुलना कम पसंद करते हैं। आप लोग देखे होंगे कि ये कहीं पे भी बसे रहते हैं, टेंट लगा के खाना बनता रहता है, जानवर बंधे रहते हैं, बड़ी बड़ी गठरियाँ लगी रहती हैं। तो ये सारे लोग अपने में ही मगन रहने वाले लोग होते हैं, बहुत अमन पसंद लोग होते हैं। आगे चलते हैं बेटा। पहला सवाल क्या है आपका। गारो कबीले के लोग एक मुकाम पर क्यों बसना चाहते थे। गारो कबीले के लोग खाना बदोशी वाली कैफियत गुजार रहे थे। खाना बदोशी वाली कैफियत बेटा, एक जगह से दूसरी जगह, कभी 1 महीना रहना, कभी 2 महीने रहना, तो ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे थे। तो खाने की तलाश में भटकने के अलावा उन्हें ख़राब मौसम, जंगली जानवरों का भी मुकाबला करना पड़ता था। इसी वजह से ये लोग बहुत परेशान रहते थे और एक मुकाम पर बसना चाहते थे। अच्छा बेटा, अब चलते हैं। दूसरा सवाल क्या पूछा है कि आसाम के राजा गारो कबीले को आगे बढ़ने से क्यों मना कर रहे थे। जब गारो कबीले के लोग आसाम के मैदानी जंगलों के कूच विहार में पहुँचे, जिस पर आसाम के राजा का कब्ज़ा था, तो राजा ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया था क्योंकि आसाम का राजा उन्हें अपना इलाका नहीं देना चाहता था। तीसरा सवाल क्या है बेटा। जापा जलिन और सुख पाबंकीपा के नाम अक़ीदत से क्यों याद किए जाते थे। जापा जिलिन और सुख बाबुंकीपा के नाम इसलिए अक़ीदत से लिए जाते हैं क्योंकि उन दोनों ने कबीले के लोगों को तकलीफ़ों को देखा, समझा और उन्हें कबीलों के लोगों पर उस बुरी हालत से निकाल कर कहीं अच्छी जगह पर निकाल कर ले जाने का फ़ैसला किया। ये दोनों इतने निडर और बाअसर थे कि जंगलों के खूंखार जानवर भी इनसे डरते थे। वो ख़तरनाक तूफ़ान में भी सही रास्ता और समत मालूम कर लेते थे। समत मतलब बेटा डायरेक्शन। अपनी गैर मामूली सलाहियतों की बिना पर वो पेश आने वाले ख़तरात का अंदाज़ा कर लेते थे और अपने कबीले को मुसीबतों से बचा लेते थे। चौथा सवाल क्या है बेटा। चौथा सवाल है गारो पहाड़ी किस सूबे में वाक़ है। तो बेटा गारो पहाड़ी कौन से सूबे में है। आसाम के। कहाँ पे है बेटा। आसाम के। अच्छा बेटा, ये खाली जगह दे रखे हैं, यहाँ पे कैसे करना है ये देखिए। कबीले के लोग उनकी बड़ी क्या करते थे, नफ़रत करते थे, नहीं इज़्ज़त करते थे। किसकी।
किसकी करते थे? 2 नाम हमने बताए थे ना आप सबको, क्या बताया था? जापा, झिलिन पा और सुप पाबुनकी पा। ठीक है, झलिन पा पाबुनकी पा ने अपने साथियों को हमेशा क्या डैश डैश पढ़ने की तरकीब दी? आगे बढ़ने की तरकीब दी थी। गारो तहजीब हिंदुस्तान की क्या है? शान है। गारो कबीला उसे मुक़द्दस ज़मीन मानता है। ठीक है बेटा, ये नहीं, मुक़द्दस जगह यहाँ पे होगा बेटा, मुक़द्दस जगह मानता है। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। आपने ये चैप्टर कर लिया, आगे क्या कहते हैं, क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे? साबिक़ा किसे कहते हैं? किसी लफ्ज़ के, बेटा ये बहुत पूछा जाता है, समझ लेना थोड़ा सा, मैंने ग्रामर में पढ़ाया भी है आप सबको। किसी लफ्ज़ के शुरू में अगर कोई इजाफा कर दिया जाए यानी जोड़ दिया जाए तो उसे साबिक़ा कहते हैं। जैसे बाअसर में बा, गैर मामूली में गैर, यहाँ पे बा अदब, बा शऊर, बा अमल, बा कायदा। अदब अलग कर दो, शऊर अलग कर दो, अमल अलग कर दो, कायदा अलग कर दो। अब इसमें बा जोड़ा तो आपने क्या जोड़ा है? बा को हम क्या बोलेंगे? साबिक़ा। गैर हाजिर, गैर क्या है? साबिक़ा है। गैर ज़रूरी, गैर क्या है? साबिक़ा है। तो बेटा इस तरीके से आपने हिंदी में प्रत्यय उपसर्ग पढ़ रखा होगा ना, ऐसे उर्दू में साबिक़ा और लाहक़ा होता है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। तीसरा सवाल क्या है? नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को जुमलों में आपको इस्तेमाल करना है। अमन पसंद, गारो कबीले के लोग कैसे होते थे? अमन पसंद होते थे। खुशगवार, आसाम की वादियों में अपने खुशगवार कुदरती माहौल की वजह से मशहूर हैं। खूबसूरत, दोनों कबीले के लोगों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि वो उन्हें एक खूबसूरत मुकाम पर ले जाएंगे। गैर मामूली, शाहिद में गैर मामूली सलाहियतें मौजूद है। रहनुमाई, हमें ऐसे लोगों की रहनुमाई करनी चाहिए जो अनजान हो। हमें ऐसे लोगों की रहनुमाई करनी चाहिए जो अनजान हो। तो बेटा चलिए, आप सभी इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, अपनी क्लास टीचर को जल्दी से भेजेंगे और सभी बच्चे इसे कॉपी पे करेंगे। ठीक है, अपनी क्लास टीचर से चेक भी कराएंगे। ओके बेटा, बाय।